बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कोटलिन एडवांस सीरीज़ की इस प्लेलिस्ट में मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारे कंस्ट्रक्टर वाले जो टॉपिक है उसकी। तो मैं आपको एक समरी में बता देता हूँ कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ हमें इनिट ब्लॉक मिल जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, हमने बात की थी, और जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और हम कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास यूज़ होता है हमारे जो क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उसको इंस्टेंशिएट करने के लिए। और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि जब हम स्टार्ट में हमने इनिशियल अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी और पहली दूसरी तीसरी वीडियो में हमने अपने ऑब्जेक्ट बनाए थे, लेकिन वहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया था। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। वहाँ पे हमारी लैंग्वेज की जानिब से जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो हमारा जो कंपाइलर है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो खुद से ही एक कंस्ट्रक्टर जो है जनरेट करती है, उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बना के देखा और उसके लिए हमने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का है वो है हेडर लेवल पे हम डिफाइन करते हैं अपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को, यानी कि ये जो हमारा लेवल है इसको हमारा हेडर लेवल भी कहा जाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमारा हमेशा यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद इस तरह से आएगा, या फिर हम इस कंस्ट्रक्टर के कीवर्ड को एमिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा और ये हेडर लेवल पर हमारा जो होगा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि हम अपने इस प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारे पास इनिट ब्लॉक आ जाता है जिसमें हम मल्टीपल इनिट ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि कुछ हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इनिट ब्लॉक 1, इनिट ब्लॉक 2 और इनिट ब्लॉक 3 एंड सो ऑन। इस तरह हम नीचे बनाते जाएंगे और वो जो हैं वो हमारे सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट होंगे और ये एग्जीक्यूशन इनकी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, यानी कि इनके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद। और फर्दर अगर हमारे मज़ीद इनिट ब्लॉक्स होते तो वो भी इसी तरह सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला टॉपिक जो है यहाँ तक ये हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले आप वो देख लें, और अगर आपने हमारा कोटलिन बेसिक वाली सीरीज़ नहीं देखी तो आप पहले वो सीरीज़ देखें, पहले बेसिक सीखें और उसके बाद हमारे एडवांस कोर्स को फॉलो करें। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम मल्टीपल सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं। ओके, मल्टीपल यानी कि एक या एक से ज़्यादा हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्टर एंड दिस बॉडी, और मैं इस तरह से कंस्ट्रक्टर और उसकी बॉडी बना सकता हूँ। ओके, हम अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को रिमूव करते हैं और इस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, और एरर को रिमूव करने के लिए अभी जस्ट मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए भी बता रहा हूँ। हम डिटेल से देखते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे दो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, पहला और दूसरा। आपको याद हो कंस्ट्रक्टर का हमने कहा था स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो ये बिल्कुल एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर जिसका कीवर्ड है और उसके बाद हमारी पैरेंथेसिस हैं और हमारी कर्ली ब्रैकेट जो हैं वो इस फंक्शन की बॉडी हैं। इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी और यही हमने इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। और फंक्शंस में हमने कहा था कि हम सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस किसी एक फाइल के अंदर बना सकते हैं, बट उनके पैरामीटर अगर डिफरेंट हों। तो इस सिनेरियो में आप देखें, ये एक फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर ले रहा है और ये एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। तो हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है एक या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के देखेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो कीवर्ड यूज़ होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, वो है कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ किया है। अब हम अपने इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक जो है, मज़ीद अगर कुछ कोड लिखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ इसकी बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वेल
और वेयर कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वेल और वेयर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते थे और वो जो है हमारी प्रॉपर्टीज बन जाती थी, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वेल और वेयर का यूज नहीं कर सकते। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको आज की इस कंस्ट्रक्टर के बारे में बताए। सबसे पहले हमारा एक या एक से ज्यादा। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं कि हमारे मल्टीपल्स ही होंगे, बट हम मल्टीपल्स भी बना सकते हैं या फिर हम एक भी बना सकते हैं। ओके, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होगा और आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख रहे होंगे कि कल को आपको अगर दोबारा रिवाइज करना हो, बिल्कुल आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके पास लिखा हुआ हो, वो ज़्यादा इजी रहता है। ओके, दूसरे नंबर पर आप कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ करते हो। थर्ड नंबर पे आप एक्स्ट्रा लॉजिक जो है ऐड करना चाहो तो वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। चौथा और लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेल और वेयर कीवर्ड जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊं, चीज़ों के बारे में बताऊं, तो जिस वक्त आप एंड्रॉयड में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत सी क्लासेस बनी बनाई मिलेंगी। आप एक्टिविटीज़ के साथ काम करोगे, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़रा ज़्यादा बेहतर से देखोगे। तो कंसेप्ट अगर आपके जहन में होंगे तो जिस वक्त कोड आपके सामने आएगा, यानी कि जिसको हम बिल्ट इन कोड बोलते हैं, वो आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपको याद हों, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद हों तो आपको समझ आ जाएगा। आप कंस्ट्रक्टर को देखोगे, अगर उसके अंदर वेल या वेयर कीवर्ड होगा आप समझ जाओगे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है, हेडर लेवल पे है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह आप देखोगे यार कंस्ट्रक्टर के अंदर ना वेल या वेयर यूज़ नहीं हो रहा और कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ हुआ है और जो हमारी क्लास है उसके अंदर है हमारा कंस्ट्रक्टर, तो आप समझ जाओगे ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। ओके, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं पर्सन की ही। तो मैं यहाँ पे पर्सन के लिए 2 वेरिएबल बना देता हूँ, वेयर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। जो हमारी एग्जांपल है मैं उसको इसलिए लेके चल रहा हूँ, इसको मैं नल डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि अगर नल नहीं करूँगा एरर दे रहा है। वेयर एज इज इक्वल टू, और पुरानी एग्जांपल को लेके चलने का रीज़न ये है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएं। ओके, मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। अब ये जो 2 हैं ये हमारे हमने क्लास में पढ़ा था, मेंबर डेटा मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स आप इसको फील्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, और इनको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ओके, अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हो तो आप इसको डेटा मेंबर भी कहते हो, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज इनको कहा जाता है, ये क्लास के हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पे नीचे चल के मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन प्रिंट डिटेल्स। ओके, प्रिंट डिटेल्स के नाम से फंक्शन बनाते हैं और इसमें मैं प्रिंट करवा सकता हूँ प्रिंट ln, और इसके अंदर मैं कहता हूँ नेम और डॉलर नेम के, और इसके बाद मैं लिखता हूँ एज, डॉलर एज। ओके, जस्ट मैंने बनाया है कि आपको मैं ये बता सकूँ ये जो है हमारा मेंबर फंक्शन है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने फंक्शन बनाया। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लास हमारे पास क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, फील्ड्स और मेंबर फंक्शन से। तो यहाँ पर ये एक पूरी क्लास बन चुकी है जिसके अंदर हमारे मेंबर्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं। ओके, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो तो कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाता हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ये मैंने कमेंट लिखी है और ये मैं बेसिक कोर्स में कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर आ गया हमारा और सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स आ जाएंगे। कंस्ट्रक्टर की मैं बॉडी बनाता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक जो है वो पैरामीटर बनाऊंगा, नेम के नाम से बना देता हूँ, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बल्कि इसको मैं एन कर देता हूँ जो कि नेम को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ए और ऑफ टाइप एन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम लिखने का क्या रीज़न है, मैं चाह रहा हूँ इसको एक्सेस करना, यानी कि मेरा ये जो नेम है तुम क्या करो, इस नेम को मैंने ये वाली वैल्यू असाइन करनी है। अब
करना कुछ यूं चाह रहा हूं मैं कि जिस वक्त मैं अपना सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो वहां पे मैं एक वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग टाइप की और दूसरी इंटीजर टाइप की। तो जब मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा वो मैं नेम को असाइन कर दूंगा यहाँ पे ये वाला जो मेंबर है, और इसी तरह जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो मैं असाइन कर दूंगा अपने एज को। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट हम एज को 18 ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस डॉट इक्वल टू n। ओके, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू a। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज की है, तो आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे भी नेम लिख दिया और यहाँ पे भी नेम और यहाँ पे भी एज, यहाँ पे भी एज। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे इसको रखा था n ताकि आपको क्लियर हो। ओके, अगर आपके नेम सेम हो तो भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। दिस डॉट एज का मतलब होगा ये वो वाली एज है जो हमारी क्लास की मेंबर है, प्रॉपर्टी है या फील्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। दिस डॉट एज का मीन ये रहेगा, और एज जो है वो हमारा ये वाला एज रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी ये इस वाले नेम को ही यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे और इस तरह से कर देंगे ये इसको यूज़ करें। ओके, तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट डिटेल्स के बजाय इसी फंक्शन के अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक लिख लेता हूँ। प्रिंट ln द नेम इज $name, और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगा ये, और द एज इज $h। ओके, तो यहाँ पे आप देखें एक्स्ट्रा लॉजिक भी है जो मैंने ऐड कर दी है। अब क्या होगा, जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन का और डिटेल्स पास करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और डिटेल्स भी लिखी आ जाएंगी। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, एज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मेन में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, वेयर ऑब्जे ऑफ पर्सन, और इसमें मैं नेम पास कर देता हूँ अली, और इसकी जो एज है, अगर एज हम ओके एरर दे रहा है, मैं डबल कोट्स ऐड करना भूल गया था, अली, एंड अली की जो एज है वो है 25 ईयर्स। ओके, और अब मैं रन करके देखता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और पर्सन को कॉल किया, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि स्पेशल टाइप का फंक्शन है, उसके अंदर जो पैरामीटर रिक्वायर्ड थे वो पास किए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये बनाया था, कॉल नहीं किया, जस्ट हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और हमारा नेम और एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है और ये यहाँ पे हमें शो भी हो रही है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ सिटी के नाम से, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री हम बना देते हैं। कंट्री जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान रहेगा, और यहाँ पे हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉपी करेंगे। मैं आपको मल्टीपल्स कंस्ट्रक्टर के साथ जो एग्जांपल है वो बताना चाह रहा हूँ। अब ये आप देखें यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर का एरर इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं और इसके अंदर भी हैं, और दोनों के जो डेटा टाइप है वो सेम है। अगर हम इसको चेंज कर लें तो फिर भी ये रिजॉल्व हो जाएगा, अगर इसको मैं स्ट्रिंग कर दूं तो ये फिर भी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इंट ही रखनी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और कंट्री ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और दिस डॉट कंट्री इज इक्वल टू सी। ओके, और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और कंट्री लिखेंगे, कॉपी करते हैं और कंट्री लिखते हैं। ओके, अब हमारा इस क्लास के अंदर आप देखें तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस क्लास के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है जो कि दो पैरामीटर्स ले रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल्स जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था वन और मोर कंस्ट्रक्टर वाला, मल्टीपल्स कंस्ट्रक्टर दो कंस्ट्रक्टर्स हमने बना लिए हैं और दूसरे के अंदर हमारे तीन पैरामीटर हैं। ठीक है, चीज़ आपको आई होप क्लियर हो जाएगी। ये वही फंक्शंस जो हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। मल्टीपल्स पैरामीटर जो है हम अगर बना लें और उनकी डेटा टाइप डिफरेंट रखें, सेम नाम के फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट, वही जो हमने बेसिक्स में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास करेंगे तो हमारा जो पहले वाला कंस्ट्रक्टर है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर हम तीसरा पैरामीटर भी पास कर देंगे तो हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे वेयर obj1 बनाता हूँ और इसमें मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और अब जो है मैं कहता हूँ आमिर, और
इसकी एज जो है वो 27 है और इसके अंदर जो है मैं कंट्री पास नहीं करता, तो आप देखें कोई इशू नहीं आ रहा कि, लेकिन अब यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कंट्री, जो कि पहले मैंने पाकिस्तान रखी है, तो मैं इसको अब यहाँ पे कैपिटल में पाकिस्तान दे दूंगा तो हमें डिफ्रेंशिएट हो सके। अब मैं रन करूंगा कि यहाँ पे हम एक प्रिंट लाइन ऐड कर देते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं /n ताकि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे न्यू लाइन में हमें शो हो। मैंने दोबारा रन कर दिया है तो यहाँ पे न्यू लाइन जो है वो प्रोड्यूस होगी आफ्टर दिस कोड। और यहाँ पे आप देखें जो OBJ है हमारा, मैं क्लिक करूँ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इसको जो है यहाँ पे N में मिलेगा आमिर और A में मिलेगा 27। यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं आमिर 27 और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है ये C को असाइन हो जाएगा यानी कि यहाँ पर, और ये जो C की वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी कंट्री को, तो इस कंट्री में पाकिस्तान स्टोर हो गया। पहले स्मॉल में था अब अपर केस में है। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं आप देखें आमिर 27 और पाकिस्तान कैपिटल में ही प्रिंट हो रहा है। मैं आपको एंड में दोबारा से यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दूं, एक या एक से ज़्यादा आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। पहले मैंने आपको एक के साथ बना के दिखाया और फिर हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए। अब आप मज़ीद जितने बनाना चाहो बना सकते हो, उसके अंदर आप जो लॉजिक जो है लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। और कीवर्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा और हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप नोट करो यहाँ पे वेल और वेयर कीवर्ड नहीं यूज़ किया। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपने लाजमी देना है। आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और आपका जो फीडबैक है वो आपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट थम्स अप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।